कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 15 अक्टूबर 2025 है और आज हम बात करेंगे पिछले 2 दिनों यानी 13 और 14 अक्टूबर की कुछ सबसे अहम कानूनी खबरों पर। हमारे साथ विशेषज्ञ भी हैं जिनसे हम इन खबरों के पहलुओं को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। एक मामला है प्रवर्तन निदेशालय ईडी और तमिलनाडु की टैस्मैक का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं। हाँ बिल्कुल, ये मामला दरअसल संघीय ढांचे मतलब केंद्र और राज्य के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई कि कहीं ईडी राज्य सरकार की जांच के दायरे में दखल तो नहीं दे रही। अच्छा, क्या ये राज्य के अधिकारों का हनन है? और इसी वजह से कोर्ट ने फिलहाल ईडी की जांच पर रोक लगा दी है। हाँ, जब तक कि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिस कानून के तहत ईडी जांच करती है, उसकी समीक्षा पर फैसला नहीं आ जाता। तो ये केंद्र राज्य संबंधों और जांच एजेंसियों के दायरे पर एक, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण टिप्पणी है। सही बात है। ये सिर्फ एक जांच का मामला नहीं बल्कि उससे बड़ा सवाल है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में भी दखल दिया है। हाँ, करूर भगदड़ तमिलनाडु में जो हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, उस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सीबीआई पहले तो शायद हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाई थी। हाँ, मद्रास हाई कोर्ट ने एसआईटी का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर थोड़ा असंतोष जताया। कोर्ट को लगा कि मामला ज्यादा गंभीर है, मौलिक अधिकारों से जुड़ी चिंताएं हैं, तो सीबीआई जांच बेहतर रहेगी। ओके। और दिलचस्प बात यह है कि एक्टर विजय ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। अच्छा। हाँ, उनकी रैली के दौरान ही ये भगदड़ हुई थी। कोर्ट ने एक निगरानी समिति भी बनाई है, वैसे पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में। ये तो दिखाता है कि कोर्ट जांच की निष्पक्षता को लेकर कितनी गंभीर है और ऐसा लग रहा है कि अदालतों का ध्यान आम आदमी की सुरक्षा पर भी है, जैसे आईसीयू सुरक्षा वाला मामला उठा है। सही कहा आपने। ये वाकई चिंता की बात थी कि अस्पतालों के आईसीयू में सुरक्षा उपायों पर जो निर्देश थे उनका पालन नहीं हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को तलब कर लिया है। मतलब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जी हाँ, कोर्ट में पेश होने को कहा है। ये साफ संकेत है कि जन स्वास्थ्य सुरक्षा में लापरवाही मतलब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसी ही जवाबदेही पुलिस व्यवस्था में भी। राजस्थान में सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी कोर्ट ने कुछ पूछा है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से सीधा पूछा है कि पुलिस थानों के जो पूछताछ कक्ष हैं, इंटरोगेशन रूम्स, उनमें सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे हैं। ये सवाल सीधा पुलिस की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और क्या कहते हैं, जवाबदेही से जुड़ा है। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है ये। सही बात है। ये सारे मामले देखकर तो लगता है कि कोर्ट पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों पर काफी जोर दे रही है। अच्छा, एक और फैसला आया है आवास के नमूने लेने पर। इसमें क्या है? हाँ, ये जांच एजेंसियों के लिए एक अहम स्पष्टीकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट जांच के दौरान सिर्फ आरोपियों को ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर गवाहों को भी आवाज का नमूना मतलब वॉइस सैंपल देने का निर्देश दे सकते हैं। गवाहों को भी? हाँ, और कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ये संविधान के अनुच्छेद 20(3) जो खुद के खिलाफ गवाही से संरक्षण देता है, उसका उल्लंघन नहीं है। अच्छा। कोर्ट का मानना है कि आवाज का नमूना देना सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी खुद को दोषी ठहराना नहीं है। इससे सबूत जुटाने में मदद मिलेगी। ये तो जांच प्रक्रिया के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट है। चलिए अब जरा हाई प्रोफाइल मामलों पर आते हैं। लालू यादव और उनके परिवार के लिए आईआरसीटीसी घोटाले में कुछ हुआ है। हाँ, उनके लिए ये एक झटका कहा जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। आरोप तय हो गए? जी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के। ये मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि रेलवे के होटलों का टेंडर देने में हेरफेर करके पटना में जमीनें ली गईं। आरोप तय होने का मतलब है कि अब मुकदमा आगे बढ़ेगा। ओके, ये तो अहम पड़ाव है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या चल रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है, आबकारी नीति वाले मनी लॉन्ड्रिंग केस में। कोर्ट ने ईडी को उनकी जमानत का विरोध करने के लिए बहस का आखिरी मौका दिया है। लगता है कोर्ट अब इसे जल्दी निपटाना चाहती है। आखिरी मौका? कुछ और चर्चित नाम भी हैं। शर्जील इमाम। हाँ, शर्जील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी वो याचिका वापस ले ली है जिसमें उन्होंने बिहार चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। अच्छा, वापस ले ली?
और सोनम वांगचुक की हिरासत का मामला? जी, लेह प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सोनम वांगचुक स्वस्थ हैं और उन्हें हिरासत के खिलाफ अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। उनकी पत्नी ने याचिका दायर की है, जिस पर आज 15 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। ओके, उधर महाराष्ट्र में गोविंद पानसरे हत्याकांड में भी कोई अपडेट है? हाँ, उस मामले के मुख्य आरोपी को जमानत मिल गई है। पानसरे जी की हत्या 2015 में हुई थी। आरोप है कि हत्या उनके विचारों की वजह से हुई। जमानत मिल गई। इन व्यक्तिगत मामलों के अलावा एक व्यवस्थागत मुद्दे पर भी अदालत ने सख्ती दिखाई है, एमपीज एमएलए से जुड़े मामलों की धीमी रफ्तार पर। बिल्कुल, ये एक पुरानी समस्या है। तो एक विशेष अदालत ने अब ऐसे मामलों में रोजाना सुनवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि गवाहों को बुलाने में, आरोप तय करने में देरी हो रही थी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देश का भी जिक्र किया कि ऐसे केस 1 साल में खत्म होने चाहिए। रोजाना सुनवाई, ये तो बड़ा कदम है। देखना होगा कितना कारगर होता है। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब जरा हाई कोर्ट्स का रुख करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का गड्ढों से होने वाली मौतों पर फैसला तो काफी चर्चा में है। अरे, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि सुरक्षित सड़कें नागरिकों का मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 21 के तहत। मौलिक अधिकार? हाँ, जीवन के अधिकार के तहत। कोर्ट ने गड्ढों से मौत पर 6 लाख के मुआवजे का आदेश दिया और नगर निगम अधिकारियों को क्रिमिनली लायबल, मतलब आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया है। अधिकारियों को? जी हाँ, और कहा है कि ये मुआवजे की रकम लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदारों से वसूली जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। वाह, ये तो सच में बड़ा कड़ा रुख है। अगर ये लागू हो जाए तो हाँ, तो शायद सूरत बदल जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक और हाई प्रोफाइल मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है, करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका। जी, ये क्या है? जी, ये भी काफी सनसनीखेज मामला लग रहा है। करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके पिता संजय कपूर की वसीयत में जालसाजी की है। जालसाजी? जी। वसीयत तो काफी बड़ी बताई जा रही है। हाँ, खबरों में तो 30,000 करोड़ तक की बात है। याचिका में दावा है कि वसीयत में संजय कपूर के लिए, मतलब महिला सर्वनाम इस्तेमाल हुए हैं, जैसे शी वगैरह। है? ये कैसे हो सकता है? यही उनका दावा है कि इससे लगता है वसीयत फर्जी है। और प्रिया सचदेव पर कुछ और भी आरोप लगाए हैं। मामला काफी पेचीदा है। ये तो काफी गंभीर आरोप है। उधर केरल में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने कुछ कहा है? हाँ, केरल में एक ईसाई मैनेजमेंट वाले स्कूल में हिजाब और यूनिफॉर्म को लेकर कुछ तनाव था। तो केरल हाईकोर्ट ने स्कूल को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है ताकि स्कूल ठीक से चल सके। ओके, मतलब शांति बनाए रखने के लिए। जी। अच्छा, जजों के तबादलों की भी खबरें हैं। हाँ, ये तो रूटीन प्रक्रिया है। केंद्र ने कई हाईकोर्ट जजों के तबादलों को नोटिफाई किया है। जैसे दिल्ली एचसी के जस्टिस अरुण मोंगा कर्नाटक जा रहे हैं, जस्टिस तारा वितस्ता गंजू राजस्थान, मद्रास एचसी की जस्टिस निशा बानू केरल आ रही हैं, केरल एचसी की जस्टिस सुधा दिल्ली आ रही हैं। गुजरात और इलाहाबाद एचसी के भी कुछ जजों के तबादले हुए हैं। ठीक है। और दिल्ली हाईकोर्ट पैरोल में देरी पर भी नाराज है? हाँ, काफी नाराजगी जताई है। पैरोल अर्जियों पर फैसला लेने में बार बार देरी हो रही थी। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि लगता है कानून या कैदियों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, और राज्य के गृह सचिव को तलब कर लिया है। ओहो, कोर्ट काफी सख्त है प्रशासनिक मामलों में। चलिए, कुछ और अलग तरह के मामले भी हैं। अक्षय कुमार का किसी एडटेक फर्म से विवाद। जी, ये एनसीएलएटी में है मामला। अक्षय कुमार ने एडटेक फर्म क्यू लर्न पर आरोप लगाया है कि एंडोर्समेंट डील के पैसे करीब 4.83 करोड़ नहीं दिए। उस पर सुनवाई चल रही है। अच्छा, और ऋतिक रोशन भी कोर्ट गए हैं पर्सनालिटी राइट्स के लिए। ये क्या होता है? हाँ, पर्सनालिटी राइट्स मतलब किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़े अधिकार, जैसे नाम, चेहरा, आवाज, साइन। ऋतिक रोशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है कि कोई बिना इजाजत उनके इन राइट्स का कमर्शियल इस्तेमाल ना कर सके। आजकल सेलिब्रिटीज इसे लेकर काफी सजग हो रहे हैं। ये नया ट्रेंड है। अच्छा, एक बड़ा कॉर्पोरेट मामला सहारा और अडानी ग्रुप का भी है। जी, सुप्रीम कोर्ट में सहारा समूह की एक कंपनी ने अपनी 88 प्रॉपर्टीज अडानी प्रॉपर्टीज को बेचने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने इस पर वित्त मंत्रालय और सेबी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को है। ओके, और दिवाली आ रही है, पटाखों पर क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट कुछ नरमी दिखाएगा? लगता तो है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में सीमित मात्रा में ग्रीन पटाखों की इजाजत दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की चिंता और त्योहार मनाने के अधिकार के बीच मतलब एक संतुलन बनाना होगा। संतुलन, हाँ, ये हमेशा मुश्किल होता है। बिल्कुल। 2 और छोटे मामले, एक गैंगस्टर अरुण गवली के बेटे का और एक पूर्व विधायक का। हाँ, महेश गवली की अग्रिम जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई होनी थी, एक जमीन धोखाधड़ी केस में।
और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह के खिलाफ वो केस फिर से खोल दिया है, जिसमें उन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने का आरोप है चुनाव में। अच्छा, तो ये थे पिछले 2 दिनों के कुछ अहम मामले। अगर इन सबको एक साथ देखें तो क्या बड़ी तस्वीर नजर आती है? क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? देखिए, इन 2 दिनों की खबरों को समेटें तो कुछ चीजें साफ हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का संघीय ढांचे पर राज्यों के अधिकारों पर बहुत जोर है, जैसे ईडी टास्मा केस में देखा। साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी, चाहे वो गड्ढों से मौत हो, आईसीयू सुरक्षा हो या पुलिस थानों में सीसीटीवी, कोर्ट सिर्फ कानून नहीं देख रही बल्कि जमीनी हकीकत और नागरिक सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। दूसरी बात, सिस्टम में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश साफ दिखती है, चाहे वो पुलिस थाने हो या एमपीज एमएलएस के केस हों। सही। तीसरी बात, हाई प्रोफाइल केस, चाहे वो राजनीतिक हो या कॉर्पोरेट, वो चल रहे हैं। रफ्तार भले ही धीमी हो पर प्रक्रिया जारी है, जैसे लालू यादव, केजरीवाल, सहारा, अडानी के मामले। हाँ। और चौथा, जजों के तबादले वगैरह, मतलब न्यायिक प्रशासन के रूटीन काम भी चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर न्यायपालिका काफी एक्टिव दिख रही है अलग अलग लेवल पर। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे इन सब में दिख रही है वो है ये टकराव या संतुलन की कोशिश। एक तरफ व्यक्तिगत अधिकार हैं, जैसे जमानत, विरोध, अपनी पहचान, त्योहार मनाना। हाँ। और दूसरी तरफ राज्य की शक्ति है, जांच का अधिकार है, सार्वजनिक हित है, पर्यावरण की चिंता है, सुरक्षा है। सही कहा, ये संतुलन ही तो सब कुछ है। वही तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी न्याय प्रणाली इस नाजुक संतुलन को कितनी असरदार तरीके से बना पाती है, खासकर जब मामले हाई प्रोफाइल हों या उनमें राजनीति जुड़ी हो या फिर जब आम आदमी के रोजमर्रा के अधिकार दांव पर हों। हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहेगा। ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज हम विदा लेते हैं। ये थी कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की आज की पेशकश। हमने पिछले 2 दिनों की खास कानूनी खबरों पर एक नजर डाली। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और कानूनी अपडेट्स के साथ। नमस्कार।